भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में पंकज कोचर जी हैं। ये जिला में युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। आपने पहले भी इनसे चर्चा की और जाना कि जोश जो है वो पूरा हाई रहा है। सर, हमारे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें सेकंड पोजीशन पर उभरती हुई बीजेपी है। ओवैसी की गढ़ में आपने इस तरीके की जो परफॉर्मेंस दी है, उन्हें थर्ड पोजीशन पर ला करके वो अभी हैं। क्या कहेंगे सर, किनके सर पर सहरा बांधेंगे जो जीत आप हासिल कर देखिए, बहुत बधाई भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। आपकी लगन से, आपकी मेहनत से हैदराबाद में कमल खिला है और बहुत ज़ोरों पर खिला है। तो आपको सभी को, सभी हिंदू भाइयों को बहुत बधाई, क्योंकि हैदराबाद में 52% हिंदू आबादी है, जो कहीं ना कहीं दबा महसूस करती थी आज से पहले। मगर नगर निगम के चुनाव में रिज़ल्ट ये बताता है कि अब हिंदू एक हुआ है, और उसका जो सामने आया है निकलकर, वो कल का रिज़ल्ट है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। अमित शाह जी की मेहनत, मोदी जी की मेहनत रंग लाई है। और आप लोगों को फिर कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हैदराबाद कमल खिल चुका है, ये बढ़ेगा, और आप लोगों को दिल से बहुत बधाई। यानी खुशबू चारों तरफ फैलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, कमल की खुशबू, कमल का खिलाव, उसकी ऊर्जा आप लोगों तक पहुंचेगी, पहुंचती भी रही है। हैदराबाद हिंदुस्तान से पहले थोड़ा अलग थलग था। ओवैसी ने जो हालात हैदराबाद में किए हैं, जिस तरह का परिवारवाद हैदराबाद में चलाया गया, ओवैसी के घर से ही कोई ना कोई आदमी चलता रहा। आप देखेंगे पीढ़ी दर वही लोग राज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज ये सब समस्याएं इन्हीं लोगों की वजह से हैं, जो इनके घरों की पीढ़ियां ही राज कर रही हैं। तो भाजपा ने जिम्मा उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा उठाया, हमारे अमित शाह जी ने जिम्मा उठाया कि इस परिवारवाद को जड़ से उखाड़ना है। और उस कार्यक्रम को जब वो अपना ध्येय ये लेकर चले कि परिवारवाद को जड़ से उखाड़ना है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हैदराबाद की जनता ने कमल को वोट दिया और बताया कि हम अमित शाह जी और मोदी जी के साथ हैं, और आपके साथ इस हिंदुस्तान को मिलकर मजबूत करें। सर, दिल्ली में नगर निगम इलेक्शन 2022 में है, क्या कहेंगे? उसी आंधी में जीतने वाले हैं आप? देखिए, दिल्ली में तो आप समझिए, ईस्ट दिल्ली और हमारी पूरी दिल्ली में मुझे लगता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमें कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब बिहार का रिजल्ट आया, जिस तरीके से हैदराबाद का रिजल्ट आएगा, तो ये बताता है कि लॉकडाउन के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों ने बहुत भ्रम फैलाए कि लॉकडाउन में मोदी जी ठीक से उसका नेतृत्व नहीं कर पाए। तो जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हो, तो मुझे लगता है कि जनता से ज़्यादा सटीक जवाब कोई देता नहीं है। जी। और इस लोकतंत्र में सटीक जवाब देने का एक तरीका होता है वोट। तो जिस तरीके से बिहार में और हैदराबाद में लोगों ने अपना वोट देकर क्रिटिसाइज़ किया लोगों को कि मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेगा कोई आदमी, और ये बात तय हो चुकी है कि कोरोना काल को मोदी जी जैसा आदमी ही संभाल सकता था, और उन्होंने संभाला। और इस देश को बाकी देशों से बहुत कम मौतें यहाँ हुई हैं, बहुत कम नुकसान हमारे देश का हुआ है। उसका एक कारण भाजपा है, मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, उनका नेतृत्व है। तो इस बात पर ठप्पा हैदराबाद की जनता ने भी कल लगा दिया। बिल्कुल सही है। पंकज कोचर जी, आपको अभी अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के अभी 10 दिन लगभग हुए हैं। ऐसे में लोगों की तरफ से बड़ा आपके प्रति प्यार और सम्मान निकल के सामने आ रहा है। युवा आपसे लगातार मिलते रहे हैं। ऐसे में सर, क्या कहेंगे, जो इन 10 दिनों में आपने लोगों के बीच में मिलकर के काम किए, क्या रिस्पॉन्स आपको युवाओं की तरफ से मिला? देखिए, जिस तरीके से जिस दिन में पहले दिन बना, आपने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरीके से लोग, युवा मुझसे मिलने आए। और क्योंकि वो दोस्तों का प्यार है, युवाओं का प्यार है, मेरी सारी ज़िंदगी ही युवा साथियों के बीच में रहा है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथियों के बीच में रहूं, लोगों के बीच में रहूं। ये मुझे अच्छा फील होता है वहाँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास है। मैं एहसान मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जिला अध्यक्ष का, शीर्ष नेतृत्व का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी।
अब मेरे ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, क्योंकि मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है। जी सर, पिछली बार जब हम मिले आपने वादा किया, हमसे आश्वासन दिया कि मैं काम में जुट जाऊंगा। काम आपने शुरू कर दिया, किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए आप जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन मेरे बनते ही शुरू हो गए। दूसरे ही दिन हमने लक्ष्मीनगर में किया, फिर उसके बाद शादरा में किया। कल मैं कांतीनगर गांधीनगर में भी जाकर इसको कार्यकर्ता को सम्मेलन करके आया। और उन कार्यकर्ता सम्मेलन को जब आप देखेंगे तो युवाओं का जोश देखकर लगता है कि यार मोदी जी के प्रति कितना विश्वास है इन युवाओं में। और अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तो मैं सभी मंडलों में अपना प्रवास रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोगों को निकाल कर लाऊं जिनमें जज्बा है भारतीय जनता पार्टी के लिए जीने का, मरने का। और मैं हर मंडल तक पहुंचूंगा, हर गली तक पहुंचूंगा। और आपके भारत टीवी के माध्यम से फिर एक संदेश देना चाहता हूं कि बहुत स्वागत आपका भारतीय जनता पार्टी में, बहुत स्वागत आपका युवा मोर्चा में। आप आइए, जुड़िए और इस देश को सक्षम बनाने में, इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने में, मोदी जी के मिशन को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। मिलकर लड़ेंगे, मिलकर इस देश की समस्याओं को खत्म करेंगे। और बहुत दिल से आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। बिल्कुल, आपने पंकज कोचर जी को सुना। युवा आवाज आप तक पहुंची है, वो आग आप तक पहुंची है और इन्होंने स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी में सभी युवाओं का, कार्यकर्ताओं का। और जल्द ही इनकी टीम भी सामने आएगी जो कि सभी के लिए काम करेगी।